शिव भगवान साधना में बैठे थे, प्रणाम किया नहीं। दक्ष दुश्मन की नजर से देखने लगा। आज शिव भगवान से दक्ष द्वेष करता है। एक बार एक लीला घटी। आसमान में जहाज पर जहाज जा रहे हैं। आसमान में जहाज पर जहाज जा रहे हैं। माता ने कहा, प्रभु ये जहाज कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी वो आपको पता नहीं, आपके पिताजी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, तो हम नहीं चलेंगे स्वामी जी? बोले, बुलावा ही नहीं है निमंत्रण। अरे आप समझो महाराज जी, भेजा तो होगा निमंत्रण, कहीं पत्र आने में देर हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता हमारे पिताजी ने भेजे। बोले, आजकल दक्ष महाराज हमारे ससुर जी जरा हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए मत जाओ, हमें नहीं जाना चाहिए। पर लड़की को मायके से बड़ा प्रेम होता है, चाहे कैसा भी मायका हो। बेचैन होने लगी। कहाँ है इनका मायका? कनखल के पास। बेचैन होने लगी, इधर जाएं, हाथ में ऐसे कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ चिंतित होने लगे। बड़ा मना किया, फिर बहुत ज्यादा दुखी देखा तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो तुम चली जाओ। और ये कह करके समाधिस्थ हो गए। साथ में गढ़ों को भेज दिया और पहुंची, घर पहुंची। आज गई तो कोई भी परिवार में प्रेम से नहीं बोला। सती माता तो मानो ये समझाना चाहती हैं, भोलेनाथ से कह रही हैं कि कोई बात नहीं प्रभु, अगर वो नाराज भी हैं तो मैं जाके मना लूंगी, फिर आना जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब गई सती माता तो पूरे परिवार में कोई नहीं मिला। कौन मिला? एक कोई पात्र है जो मिला। कौन है? माँ। माँ हमेशा बच्चे का कल्याण चाहती है। माँ मिली। माँ ने गले लगा लिया। बहनें हंसी कर रही हैं, आ गई, भूत प्रेत के साथ विवाह किया था तूने, तो देख क्या हाल हुआ। उपहास कर रही हैं। माता ने गले लगाया, हालचाल पूछा। सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। क्या देखते? सती माता यज्ञ मंडप में भ्रमण करने गई कि प्रणाम करें। जाकर के देखा कि सभी देवताओं का तो स्थान दिया है, लेकिन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है, कहीं नजर नहीं आया। जब भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नजर नहीं आया तो सती माता क्रोध में भर गई और पिताजी को खूब खरी खोटी सुना दी। कहा, पिताजी आपको पिता कहने पर मुझे लाज आती है। आप शिव भगवान से ही द्रोह दुश्मनी करने लगे। मुझे शर्म आती है आपकी बेटी होने पर। आपकी बेटी कहते हुए मुझे आत्मग्लानि हो रही है। अरे दो अक्षर का शिव अगर कोई अपनी वाणी से बोल देता है तो जीवन भर के उस जीव के पाप तत्क्षण समाप्त हो जाता है। मेरा और आपका रिश्ता किसका है? शरीर का ही तो है। अब मैं ये शरीर नहीं रखूंगी। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मेरा और आपका रिश्ता समाप्त नहीं हो सकता। और नाभि चक्र से योगाग्नि प्रकट की, धू धू करके सती माता जलने लगी।
अपने शरीर को त्याग दिया। रुद्रगण उपद्रव करने लगे। रज्जोण मंत्र की शक्ति से भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि तमाम दिव्य देव वहां उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। मार मार के भूत प्रेत को भगाने लग गए। नारद जी दौड़े दौड़े गए भोले बाबा के पास और आकर के समाचार सुनाए भोले बाबा को। भोले बाबा ने कहा, सुनाओ क्यों आए? अरे हुआ क्या? बोले क्या हुआ, जैसा मैं था वैसे ही आप हो गए। मतलब? बोले मतलब पिताजी के पास गई थी, पिताजी ने बिल्कुल सुनी नहीं, अपमान कर दिया और सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया है। दुष्ट पिता दक्ष ने आपके साथ साथ अपनी बेटी को भी त्याग दिया। धू-धू करके जल रही है। महादेव का माथा भनक गया, क्रोध में मर गई, माथा हिलने लगा, जटा उखाड़ी और पटक दिए। वीरभद्र को आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष का यज्ञ समाप्त। दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दिया। वीरभद्र ने विकराल रूप बना करके दौड़ना शुरू कर दिया। तूफान आ गया। महाराज चलने भर से तूफान ऐसे प्रतीत होता है। किसी ने कहा ये क्या हुआ? ये तो अपशगुन लग रहे हैं। अरे भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है। जो हवा में भूत प्रेत दौड़े, भयंकर आंधी आ गई। यज्ञशाला के देवता आपस में कानाफूसी करने लगे। बोले लगता है महाराज आंधी आ गई। किसी ने कहा आंधी नहीं आई, लगे जंगल से गैया चर के आ रही है। एक ने कहा गैया तो रोज ही आती थी, गोधूली बेला में तो रोज ही आती थी गैया, पर ऐसी धूल नहीं उड़ती थी। किसी ने कहा तो फिर क्या हुआ? बोले लगता है डकैत आ गए, डकैती डाल के आए हैं इसलिए धूल उड़ रही है। बोले अब जमाना डकैती का नहीं रहा, अब तो शासक तंगड़ा है, अब डकैती का कोई चक्कर नहीं है। और देखते देखते कल्पना हो ही रही थी, तब तक तो महाराज भूत प्रेतों ने घेर लिया यज्ञशाला को। और जो काले काले विकराल भूत नजर आने लगे, देवता घबराने लगे, सब भागने लगे। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, और देवताओं ने कहा दौड़ो। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, अरे जा कहां रहे हो? यज्ञ का आपने और यज्ञ की दक्षिणा लिए आप जा नहीं सकते। और वीरभद्र ने पकड़ लिया। आक्रमण आक्रमण, जो आदेश किया भूत दौड़े, यज्ञशाला पर मार डालेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, घुमा देंगे। हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई देवताओं में। भृगु जी जो यज्ञाचार्य महाराज जी थे, वही महाराज यज्ञशाला छोड़कर भाग गए। मणिमान नामक गड़के ने दौड़े भृगु जी को दौड़ करके पकड़ लिया। आचार्य जी कहाँ जा रहे हो? यज्ञ की दक्षिणा लिए मैं भागने नहीं दूंगा, दक्षिणा तो लिए जाओ, यज्ञ किया है आपने। और महाराज यज्ञशाला में ला करके बांध दिया। सारे देवता बांध के खंबे से सब सेट कर दिए भूत प्रेतों। कुछ लोग तो भंडारे में चले गए भूत प्रेत। खीर का जो बर्तन था, भंडारा था, और महाराज उसी घर में घुस गए, कून कून करके हर हर महादेव। सब भंडारा चौपट कर दिया, सब भंडारा चौपट कर दिया। अरे महाराज भंडारे में मालपुआ बने थे, वो भी सब बेकार कर दिया। सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया, पूर्णतः विध्वंस हो गया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके यज्ञ में स्वाहा, दाढ़ी उखाड़ दी। एक मुक्का मारा, पूसा जी की बत्तीसी निकल के बाहर गिर पड़ी। भग देवता की आंखें फोड़ डाली और अंत में दक्ष की मुंडी मरोड़कर उखाड़ करके यज्ञ में स्वाहा कर दी। बोलिए शंकर भगवान की जय,
सारे देवता जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो रोते रोते देवता, लंगड़ाते लंगड़ाते देवता ब्रह्मा जी के पास गए। बोले सरकार बड़े बड़े यज्ञ किए पर ऐसा यज्ञ कोई नहीं हुआ, ऐसा यज्ञ नहीं देखा, जिंदगी में ऐसा कभी देखने को दर्शन नहीं हुआ, आज पहली बार देखा है। बोले हुआ क्या? ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। अरे मंत्राधीना देवता, देवता किसके अधीन होते हैं? मंत्र के। अगर ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण सही नहीं करे तो अपराध होता है। महाराज हम क्या करते, मंत्रों के अधीन है, मंत्रों से मुझे बुलाया गया, मैं जाके चला गया। बोले हमारा आह्वान मंत्रों से किया तो हम तो गए नहीं, तुम क्यों चले गए? बोले हम गए सो गए, मिला जुला कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। बिना विचारे जो करे और सो पाछे पछताए। यज्ञ का भाग भी हमारा था। अरे हम तो नहीं गए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम तो नहीं गए, शिव नहीं गए, वहां हम क्यों जाएं? अरे वहां तो नारायण भी नहीं गए, पर तुम क्यों गए? अब देवताओं ने कान पकड़े, महाराज हो तो गया, जो हुआ सो हुआ, अब तो माफ करो, आगे की व्यवस्था तो बनाओ कुछ जिससे हमारा कल्याण हो। अब महाराज सब देवता मिलकर के और आज माफी मांगने किसके पास चले? भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ की शरण में आ गए। सबने मिलकर भोले बाबा को बड़े प्रेम से मनाया। और ये तो करुणा बता रहे हैं, जरा सी देर में मन जाते हैं। क्या कहते हो? कर पूड़ी गौरम करुणा बतारम, कर पूड़ी गौरम करुणा बतारम, कर पूड़ी गौरम करुणा बतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, कर्पूरे गौरम करुणा बतारम, कर्पूरे गौरम करुणा बतारम। बोलिए शंकर भगवान की। बोले बाबा तो तुरंत खुश हो गए। बोले क्या बात है? सभी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। बोले बाबा ने सबको सांत्वना दी, संतुष्टि दी। भृगु जी से कहा बकरे जैसी दाढ़ी लग जाएगी। पूषा देवता से कहा सतुआ पियो, दांत की कोई आवश्यकता ही नहीं, दांत चले गए, क्यों घबरा रहे हो? और भग देवता से कहा तुम्हारी आंखें चली गई, अब सबको मित्रता की भाव से देखोगे। भोलेनाथ ने कहा, लोगों ने कहा वो तो सब ठीक है, पर भोलेनाथ अब यज्ञ रह गया, वो भी पूर्ण करा दो, यज्ञ भी पूर्ण करा दो। भोले बाबा ने कहा जब हमें यज्ञ से कुछ मिलना ही नहीं है, हमारा हिस्सा है ही नहीं, तो हम क्यों पूर्ण कराएं? देवताओं ने कहा यज्ञ से जो सामान बचेगा उस पर आपका हिस्सा है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है भैया, बचे कुचे में हम तो खुश हैं, हमें जो मिल जाए कोई बात नहीं। और उधर माता सती ने अपना शरीर त्यागते समय भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु अगले जन्म में मुझे भोलेनाथ ही वर्ण करें, मैं उनकी अर्धांगिनी करूं। भोले बाबा ने कहा कि भाई परीक्षित यजमान को लाओ। बोले यजमान का धड़ तो यहाँ पड़ा है, मुंडी तो यज्ञ में सुहा। तो भगवान ने भोलेनाथ ने बकरे का मुख लगा दिया।
अब बकरे का मुक्का बोलता है, अरे ससुर जी कहते हैं आज तो भाषा ही बदल गई। अब बकरे की भाषा कैसी हो गई महाराज? दामाद जी कह रहे हैं भोलेनाथ आज तो ससुर जी की भाषा ही बदल गई है। बकरा के धुन पे क्या करते हैं? बम 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 कर रहे हैं, इसलिए भोलेनाथ को भी बम बम कहा जाता है। बम बम भोले। अरे आवाज नहीं आई। बम बम भोले। भोलेनाथ हंसने लगे, रीझ गए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा हर और हरि में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिव द्रोही मम दास कहा, सोनर मोह सपने नहीं भावा। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिव। और जो ऐसा करता है वो रौरव नरक में डाला जाता है, वो नरकगामी होता है। परस्पर दो चकोर दो चंदा, इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। और उधर सती माता ने जब प्रार्थना की थी तो देवताओं ने खबर दी और पुनः सती माता ने हिमाचल के यहाँ पर पार्वती रूप में अपने शरीर से प्रकट हुई हैं। बोलिए पार्वती मैया की, बोलिए शंकर भगवान की।